नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग झारखंड जीके के 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस, जेएसएससी क्षेत्रीय कार्यकर्ता के एग्जाम में महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि झारखंड का इतिहास कब से आरंभ माना जाता है। तो ऑप्शन है पूर्व पाषाण काल, नव पाषाण काल, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो झारखंड का इतिहास का आरंभ माना जाता है ऑप्शन नंबर ए, पूर्व पाषाण काल से। उसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जनजातीय भाषा में हूल का क्या अर्थ होता है। तो जनजातीय भाषा में हूल का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन दिया हुआ है क्रांतिकारी, विकासशील, पृथक, जागृत। तो जनजातीय भाषा में हूल का मतलब होता है क्रांतिकारी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। पारसनाथ की चोटी झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी है, इसकी ऊंचाई कितनी है। ऑप्शन दिया हुआ है 1205 मीटर, 1285 मीटर, 1365 मीटर और 1396 मीटर। तो पारसनाथ की चोटी जो कि झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी है, इसकी कुल ऊंचाई है ऑप्शन नंबर सी, 1365 मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1365 मीटर। उसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। जो झारखंड का राष्ट्रीय उद्यान जो है, जो झारखंड में जो है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, वो कितना किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। ऑप्शन दिया हुआ है 1816 वर्ग किलोमीटर, 1026 वर्ग किलोमीटर, 1105 वर्ग किलोमीटर और 1198 वर्ग किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 1026 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड का गठन कब हुआ था। ऑप्शन दिया हुआ है वर्ष 2001, वर्ष 2002, वर्ष 2003, वर्ष 2004। तो झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड का गठन झारखंड राज्य अलग होने के बाद वर्ष 2001 में गठन हुआ था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ ही अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तेनुघाट ताप विद्युत संयंत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित है। ऑप्शन है रांची, हजारीबाग, धनबाद, गिरिडीह। तो तेनुघाट ताप विद्युत संयंत्र जो है वो कौन सा जिला में स्थित है। ये रांची जिला में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। झारखंड राज्य में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है 12, 18, 22, 28। तो झारखंड राज्य में कुल 28 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय उर्वरक निगम द्वारा धनबाद जिले में सिंदरी में कब रासायनिक उर्वरक कारखाने की स्थापना की गई थी। ऑप्शन दिया हुआ है 1944 ईस्वी, 1951 ईस्वी, 1956 ईस्वी, 1962 ईस्वी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1951 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। संथाली में सरदार प्रधान को क्या कहा जाता है। मतलब संथाली समाज में गांव के जो प्रधान होते हैं उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है मुखिया, मांझी, मंझपतिया, महाजन।
तो संताली समाज में गांव के जो प्रधान होते हैं उसको मांझी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड में निवास करने वाले अधिकतर जनजातियां किस प्रजाति की हैं? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, कोलेरियन, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो झारखंड में निवास करने वाली अधिकतर जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। झारखंड के किस जिले में कोरबा जनजाति का मुख्य निवास स्थान है? तो ऑप्शन दिया हुआ है धनबाद, पलामू, पूर्वी सिंहभूम, रांची। तो कोरबा जनजाति का मुख्य निवास स्थान झारखंड में पलामू है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, झारखंड में कितने प्रमंडल हैं? ऑप्शन दिया हुआ है 2, 5, 6, 8। तो झारखंड में कुल प्रमंडल की संख्या 5 है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, कि आपको बताना है कि देवघर जिला का स्थापना कब हुआ था? तो देवघर जिला का स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए 1980, 1983, 1990, 1985। तो देवघर जिला की स्थापना 1983 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। सिद्धू कान्हू का संबंध किस जनजाति से है? तो सिद्धू कान्हू का संबंध किस जनजाति से? ऑप्शन नंबर ए है मुंडा, हो, संथाल, उरांव। तो सिद्धू कान्हू का संबंध संथाल जनजाति से है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसी के साथ चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। रानी सर्वेश्वरी देवी का संबंध झारखंड के किस क्षेत्र से रहा है? संथाल परगना, उत्तरी छोटानागपुर, कोल्हान, पलामू। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संथाल परगना। इसी के साथ चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। झारखंड के प्रथम व्यक्ति जिन्हें परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया था। क्वेश्चन है आपका जयपाल सिंह मुंडा, शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो, अल्बर्ट एक्का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अल्बर्ट एक्का। इसी के साथ चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, आदिवासी महासभा की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन दिया हुआ है 1938, 1932, 1947, 1940। तो आदिवासी महासभा की स्थापना 1938 को किया गया था। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। विनोद बिहारी महतो निम्नलिखित में से किस संगठन के संस्थापक अध्यक्ष थे? JVM, JAM, आजसू, JLKM। तो विनोद बिहारी महतो JMM पार्टी के संस्थापक के अध्यक्ष थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है पंडित रघुनाथ मुर्मू का संबंध निम्न में से किस भाषा से रहा है? नागपुरी, कुरमाली, संताली, खोरठा। पंडित रघुनाथ मुर्मू का संबंध संताली भाषा से रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। रांची जिला की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो रांची जिला की स्थापना आपको बताना है कि किस वर्ष किया गया था। 1899, 1864, 1895, 1905। तो रांची जिला की स्थापना 1800 कितना में किया गया था, आपको ये कमेंट करके बताना है। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये 20 प्रश्न का क्लास जो रहा आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और
सब्सक्राइब भी कर दीजिए।